जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। मैं हूँ आपकी मित्र बिट्टू राजपूत। आप सभी को मेरा प्रणाम। सभी माताओं को, बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। सभी साधु संतों, ऋषि मुनियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। मित्रों, आज हम मेहंदीपुर बालाजी आए हैं आप सभी को दर्शन कराने और अपनी रामायण की रामकथा करने की। मित्रों, अभी हम जयपुर का रोड उस साइड रहा, ये रहे मेहंदीपुर बालाजी का रास्ता, जहाँ से हम मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं। तो मित्रों, आज हम आप सभी को मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करवाएंगे। मित्रों, ये मेहंदीपुर बालाजी जाने का एंट्रेंस है। तो अभी हम साथ चलते हैं मित्रों, बालाजी भगवान के दर्शन करेंगे। तो आप और हम चलिए सफ़र करते हैं। आप सब साथ बने रहिए। जय श्री राम मित्रों।
जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। आप सभी का हृदय से स्वागत है रामायण रामकथा में। रामकथा सुनने और देखने वाले मेरे सभी प्रियजनों को मेरा प्रणाम, सभी माताओं को, सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सभी कन्याओं को, बालकों को बहुत सारा आशीर्वाद और प्रेम, सभी साधु संतों, ऋषि मुनियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे श्याम की जय, उमापति महादेव की जय, संत समाज की जय, गौ माता की जय, मेहंदीपुर बालाजी भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय जय सीताराम। जय श्री राम मित्रों, आज हम श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम में आए हैं दर्शन के लिए। आज हम अपनी रामायण श्री मेहंदीपुर बालाजी के धाम में कर रहे हैं। हमने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए। मेहंदीपुर बालाजी भगवान के दर्शन करके मन में बहुत ही आनंद हुआ। मित्रों, आज हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हम यहाँ राम कथा कर सकें और अपने प्रिय भक्तों को सुना सकें, अपने मित्रों को सुना सकें, अपने प्रिय परिवार को सुना सकें। आप सब मेरा परिवार हैं। मित्रों, हमने बालाजी के दर्शन कर लिए। आप सब भी बालाजी के दर्शन करके धन्य होइए, उनके दर्शन करिए। मित्रों, ऐसी कहावत है बालाजी भगवान के दरबार के बारे में, जो श्री बालाजी महाराज हैं जयपुर में है, जयपुर के दौसा जिले में। ऐसी एक कहावत है कि भगवान जी जो बालाजी हैं, ये मेहंदीपुर बालाजी, ये इन्हें किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया। ये अपने आप ही दो पहाड़ों के बीच में ऐसे एक टापू पे टीले पर जाकर प्रकट हुए। जो यहाँ के महंत थे, पूजा करने वाले पुजारी, उन्हें भगवान जी ने सपना दिया था। सपने में उनसे कहा कि आप हमारी पूजा पाठ करिए। तभी से उनकी पूजा हो रही है, तभी से उनकी स्थापना होकर के वहाँ वो पूजे जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में श्री मेहंदीपुर बालाजी भगवान को सब लोग जानते हैं। बहुत जगह जगह से लोग दूर दूर से आते हैं, उनके दर्शन करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 3 देवताओं की पूजा होती है। एक तो हम सबके प्रिय बालाजी भगवान, दूसरे भैरवनाथ जी, तीसरे प्रेत सरकार इसलिए पूजे जाते हैं, प्रसिद्ध भी हैं, क्योंकि कई लोग प्रेत बाधा से जो बाधित होते हैं, परेशान होते हैं, वो बालाजी भगवान जी के यहाँ पर आते हैं और भूत प्रेत की बाधाओं से मुक्ति पाते हैं। इसलिए ये मेहंदीपुर बालाजी धाम सरकार बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो मित्रों, आप सब काफ़ी लोगों ने भगवान जी के दर्शन कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं करे वो अब इस बार कर लीजिए। तो बोलिए श्री मेहंदीपुर बालाजी सरकार की जय। जय जय सीताराम। चलिए मित्रों, अब हम श्री राम कथा का शुभारंभ करते हैं। सभी रामायण रामकथा अवश्य सुने, क्योंकि रामकथा में बहुत ही रोचक, बहुत ही आनंदमयी भगवान रामचंद्र जी, सीता मैया और सभी चारों भाइयों का विवाह चल रहा है। बहुत ही सुंदर, आनंदित करने वाली कथा का शुभारंभ हो रहा है। तो आप सब अवश्य सुनिए रामकथा को। जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि माति की जय। जय जय सीताराम। चलिए मित्रों, अब हम श्री राम कथा का शुभारंभ करते हैं। राम रूपे नखे सिखे सुभागे, बारही बार निहार, पुलक गाते लोचन सजले, उमा समेत पुरार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर गए। के कंठे दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बस
का मोर के कंठ सी क्रांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधु बदनु सुहावन नयन नवल राजीव लजावन सकल अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोयहि संगा जाते न चावत चपल तुरंगा राजकुंवर वर बाज दिखावहि बंस प्रशंसक बिरद सुनावहि। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट वृंदावली सुना रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम विराजे गति बिलो की खगनायक लाजे कहीं न जाई सब भांति सुहावा बाजिबे सुजनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का भेष धारण कर लिया हो। जनु बाजी भेष बनाई मन सुज राम हित अति सोयहि आपने बैबल रूप गुण गति सकल भुवन बिमोयहि जगमगत जीनु जरा ज्योति सुमोति मन मानित लगे किंकनी ललाम लगाम ललित बिलोक सुर नर मुनि ठगे मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जिये जपत पुरारी। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत सुशोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था बल रूप गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रही हैं। उनकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। मित्रों, हम राम कथा को मेहंदीपुर बालाजी के एक विष्णु भगवान के मंदिर में ही कर रहे हैं। जो आप विष्णु भगवान जी को देख रहे हैं, हम उन्हीं के चरण शरण में राम कथा को संपन्न कर रहे हैं। जय श्री राम। प्रभु मन सही लीन मनु चलत बाज छवि पाव भूषित उड़े गण तड़ते धनु जनु बर बरही न चावे मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जिये जपत पुरारी। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हों। जेहि बारे बाज राम असवारा तेहि सार दौना बर नए पारा शंकर राम रूपे अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरुक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरि हित सहत राम जब जो हे रमा समेत रमापति मोहे निरख राम छवि विधि हर साने आठई नयन जाने
भगवान विष्णु ने जब प्रेम से श्री रामचंद्र जी को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी, पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर वो पछताने लगे। सूर्य से न प्योरे बहुते उछाहू, विदिते बढ़ी लोचन लाहू। राम ही चितवि सूर्य से सुजाना, गौतम श्रापि परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से डेहुड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुर पतहि सियाही, आजु पुरंदर सम को नाही। मुदित देवी गण राम ही देखी, नप समाज दुहु हरसु विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हरसु राज समाज दुहु दिस दुदुम्बी, बाजही घनी बरसहि सुमन सुर हरस कहीं जय। जयति जय रघुकुल मणि, यही भांति जानी बरात आवत। बाजने बहु बाजही रानी सुवासिनी, बोली परिछन हेतु मंगल साजही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिए जपत पुरारी। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सज आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवार। चली मुदित परिछन करने, गजगामनि बरबार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग सजाकर गजगामनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विधु बदिनी सब सब मृग लोचनी, सब निज तन छवि रति मधु मोचनी। बहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हिरण की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर को शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हुए हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठ लजाए। कंकन किंकिनी नुपुर बाजही, चाल बिलोक काम गज लाजही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयलों को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंकन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजही बाजने विविध प्रकारा, नभे अरुणगर सुमंगल चारा। सची शारदार माँ भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी।
अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, कपट नारी वर बेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई, करही गाने कल मंगल बानी, हरस विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का भेष बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जाने के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर पर छन चली, कल गान मधुर निशान बर सही, सुमन सुर शोभा भली, आनंद कंद बिलोक दूलहु सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्बु मग सुअंग पुल कावली, छई मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के बस हुई सब दुल्हन बने हुए ब्रह्मा का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल उमड़ आया और सुंदर रंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासिए मातु मने, देख राम भर बेश, सो ना सकहि कहीं कलप सते, सहस शारदा से मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी, वेद विहित अरु कुल आचारु, कीन्हे भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए सब कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच सवद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना, करे आरती अरघु तिन्हि दीन्हा, राम गवनु मंडव तब कीन्हा। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी से आरती करके अर्घ दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मात की जय, चारों भ्रातों की जय, जय जय सीताराम। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोक लोकपति लाजे, समय समय सुर बरसहि फूला, साथ पढ़ई महीसुर अनुकूला। दशरथ जी और मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसा रहे हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नभे अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनाई न कोई, यही विधि राम मंडप ही आए, अरघु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कुछ भी नहीं सुनाई पड़ती। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए
और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करने रखे बारो सुख पावही मनि बसन भूषण बूरे बारही नारी मंगल गावही ब्रह्मादि सुर वर बेप्र बेश बनाए कौतुक देखही अवलोक रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखही मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जिय जपति पुरारी। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर ढेर के मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाट नटे राम निछावर पाई मुदे से असी सही नाई सिरे हर सुन हृदय समाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। नाई बारी भाट नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाये नहीं समाता। मिले जनक दशरथ अति प्रीति कर वैदिक लौकिक सब रीति मिलत महादो राज विराजे उपमा खोज खोज कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही सुशोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हार ही मानी इन समय उपमा और आनी सामद देख देवे अनुरागे सुमन बरस जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गान करने लगे। जगु बिरंचि उपजावा जब ते देखे सुने ब्याहे बहु तब ते सकल भांति सम साजु समाजु समय समधि देखे हमें आजू। वे सब कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी की पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे हैं हमने। देव गिरा सुने सुंदर साची प्रीति अलौकिक दुहु दिस माची देते पावड़े अरघु सुहाए सादर जनक मंडे पहिलाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलोक विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे निज पान जनक सुजान सब कहूँ आन सिंहासन धरे कुल इष्ट सरस वशिष्ठ पूजे विनय करे आशीष लही कौश कहीं पूजत परम प्रीति की रीति तो ना परे कहीं मंगल भवन अमंगल हारी रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हर गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान
वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहती ही नहीं बनती। वामे देवे आदि कृषय पूजे मुदित महीष, दे दिव्य आसन सबहि सब सन लही आशीष, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जी जपत पुरारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, विष्णु भगवान की जय, मेहंदीपुर बालाजी भगवान की जय। जय जय सीताराम। मित्रों, हम अपनी राम कथा को यहीं विराम करेंगे। जय श्री राम। मित्रों, अब हम श्री रामण जी की आरती करेंगे। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की, गाव